ये कौन सा हाथी है? कैसे हाथी जीतेगा? तुम ऐसा तो नहीं, हाथी जीतेगा? हाँ, हाथी वाले हैं हम। तो हाजी रफीक अंसारी तो वो हैं सपा के। सपा से नहीं, प्रत्याशी का नाम ही नहीं पता है? हम प्रत्याशी का नाम तो नहीं पता, हमें हाथी का पता। बोलो कुछ तो बोलो चाची, कुछ तो कहो। ऐसे ढको मत ना मुंह को, हैं? गिनती नहीं आती ना कहीं पे, हमारी गिनती नहीं आती और पार्टियों में। ये साइकिल की और कमल की टक्कर है। 5 साल में यहाँ कुछ काम नहीं रहे। जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल आसाडा 84 से भुआपुर गांव से आप लोगों के बीच में मौजूद हूं यहाँ की जनता को लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं मतदान हो चुका है और उसके ऊपर अब जनता की क्या राय है, कौन लग रहा है कि इस बार इनका उम्मीदवार बन सकता है। आज हमारे साथ एडवोकेट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजीत सिंह है। सरजीत, यहाँ पे अभी जो चुनाव लड़े गए हैं वो किन मुद्दों पे लड़ा गया है? जो जनता ने वोट डाला वो क्या मुद्दे रहे हैं? वो मुद्दे ये रहे हैं कि हमारा गांव का विकास होना चाहिए। विकास में क्या चाहते हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे सड़कें वगैरह तो बनी हुई हैं, हैं? कुछ सड़कें बेकार हैं, जैसे कि सामने आप बादापुर वाला रास्ता, इसके लिए वो लगाया है। अच्छा, तो ये किस मुद्दों पे, मतलब सड़कें कई जगह की, चलो ठीक है, और क्या मुद्दे थे यहाँ? यहाँ पे पिछली बार असलम चौधरी विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक। उन्होंने किया था कि मेरा समर्थन करो कि मैं इसे मदापुर से हावल होती हुई रोड जो जा रही है ये बनवाऊंगा। वो यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो आप लोगों ने इस बार रोड का ही, सड़कों का ही मुद्दा था, ये इसके अलावा भी कोई मतलब परेशानी? क्योंकि आप एज ए एडवोकेट हैं, हो सकता है आपके पास जनता निकल के आती हो अपनी परेशानियों को लेकर, है ना? आती है, नहीं आती है? आती है, पर ये कोई राशन कार्ड वगैरह किसी का सेक्रेटरी नहीं आ पाता यहाँ पर। बहुत सी समस्या है और भी। पानी की टंकी लगाने की समस्या चल रही है। अब जो मौजूदा जो विधायक रहे हैं उनकी तरफ से क्या काम रहे 5 साल में? 5 साल में यहाँ कुछ काम नहीं रहे। उनकी तरफ से कोई काम नहीं, कोई काम नहीं रहे यहाँ पर। कौन सी पार्टी से थे? ये बसपा पार्टी से थे, असलम चौधरी विधायक, पूर्व विधायक थे। तो इस बार आप लोगों का जो आप लोग बोल रहे, पीछे आ जाइए इधर की साइड, आप लोग जो इस बार वोट डाला है, तो इस बार किसको वोट डाल के आए हैं? हम तो बीएसपी को डालते हैं जी। अच्छा, बीएसपी को ही डाला है इस बार भी? इस बार कौन प्रत्याशी हैं? हमारे यहाँ बासित प्रधान जी हैं, डवारची वाले। तो इस बार भी आपने बसपा को ही डाला है? हाँ जी, बसपा को डालते हैं। तो जब आप बता रहे हैं उन्होंने 5 साल कोई विकास नहीं करा, कोई बात नहीं। अब दूसरे प्रत्याशी देखा ना हमने, दूसरे प्रत्याशी ना जाने 5 साल में हमारे अनुभव को लाभ लिया है, कुछ विकास। आप क्या कहना चाहते हैं? आपने किसको वोट डाला है? हाँ जी, बीएसपी को डाला। आपने भी बीएसपी को डाला है। और आप लोग जो खड़े हैं, आपका क्या नाम है? शिवम, इस बार किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया है? जनता ने जो वोट डाला है वो क्या मुद्दे रहे हैं? कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव के रोड सही हो। रोड तो सही है, यहाँ पे रोड के पानी भरा है खरंजे पे, मेन रोड जो मेन रोड है वही सही नहीं है। तो जो बच्चे का प्लेग्राउंड बनना चाहिए। जो जमीन है वही पड़ी है खाली, इसमें कुछ नहीं हुआ है। बच्चे जिंगे तिंगे घूमते हैं, उसके लिए झूला है कुछ वगैरह, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये जो परेशानी आप बता रहे हैं, क्या इनको लेकर कभी विधायक के पास जाने की कोशिश करी? पहले विधायक के पास तो गई नहीं जी, उसमें कुछ बीएसपी थी, पार्टी कौन सी थी पिछली वाली? बसपा पार्टी थी। बसपा पार्टी थी। तो गलती तो यही है ना कि जनता एज अ नागरिक आपको भी अपने विधायक को बताना चाहिए कि हाँ यहाँ भी ये काम नहीं हुए हैं, जिससे वो करवाने की कोशिश करें। सर आपको कोशिश करा कि पूरी जाएंगे। क्यों, आपने विधायक के पास गए? आप नहीं, आप भी नहीं गए? नहीं गए। आप मुद्दे तो उठा रहे हैं, तो उनके लेकर आपने कभी कोशिश नहीं करी कि विधायक तक पहुँचाएं? कुछ जने गए थे, उनका क्या हुआ? जैसे कि प्रधान जी हमारे कुंभपाल नेता जी हैं और देशराज जी भी हैं, ये गए थे तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? फिर भी आपने वोट बसपा को ही डाला है जी, है ना? ऐसा क्यों? सर हम तो बीएसपी में आते हैं, उसमें बसपा हमारी गिनती नहीं आती ना कहीं पे, हमारी गिनती नहीं आती और पार्टियों में। ये तो योगी सरकार कह रही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको और ज़्यादा लेके चल रहे हैं और सबका वोट हमारे साथ है, क्या SC हो, ST हो, दलित हो, कोई भी हो। यहाँ चुनाव जो होता है ना वो धर्म और जातिवाद पर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि जातिवाद से बाहर हो, जातिवाद पर चुनाव होता है यहाँ पर। कोई ना तो असलम बन जाए, हम तो असलम भी नहीं आया ना हमसे कोई। अब 5 साल में कहते हैं बासित प्रधान हमारा यूँ करा देगा वो करा देगा। अभी 5 साल आने वाली पीढ़ी हमारी पता ना क्या क्या बढ़ते हैं उसके सामने, उसके आने के समय में। एक और भाई हमारे साथ हैं, इधर की साइड से आ जाए। क्या नाम है? कुलदीप है। कुलदीप, अभी जो आपने कह रहे कि आपने बीजेपी को डाली है, हाँ, पिछली बार किसको डाली थी? पहले असलम को डाली। अच्छा, तो इस बार आपने बदल दिया है? बदल दिया, सही ना आना असलम।
असलम सही ना। हाँ यहाँ तो जो लोग खड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारा कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर भी हम उन्हीं के साथ हैं। ना, ऐसा कैसे हो जाएगी? पहले असलम, हाँ आपका इनकी माई से हुआ है, क्या बोले हैं भाई? प्रत्याशी तो बदला है, सुनिए, प्रत्याशी ही तो बदला है, लेकिन अभी भी पार्टी तो वही है। हाँ भाई ये बात पक्की है, पर लेकिन हमने तो भाई जिस आपने पार्टी बदल दी है पूरी? हमने बदल दी भैया। आप क्या बीजेपी से लेके आएंगे? और क्या लग रहा है, अगर मैं आप लोगों से राय पूछूं इस बार, क्या लग रहा है कौन आपके यहाँ से आने की संभावना लग रही है? साइकिल की और कमल की टक्कर है। बाकी या साइकिल ही चलेगी या कमल ही खिलेगा भाई, ये दो ही प्रत्याशी हैं जो धांसू हैं। बाकी तो हाथी पाती तो सब ऐसे ही हो गया। अच्छा, लेकिन फिर भी आप इनको वोट दे रहे हैं। और आप बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं? आपका वोट तो नहीं बना होगा फिर भी? अजी बने लोंडे के कट भी गए, बहुत सारे कटे हैं। इनकी 20-20 साल के लोंडे थे, इनकी बहुतों की वोट कट गई। हमारे बीच में बहनें भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर। बहनें भाभी आ जाओ ना यहाँ को, बताओ कुछ परेशानी हो। आप लोग बोलना चाहेंगे? क्यों बहन, आप लोगों ने किसको वोट डाला इस बार? आज देखा जाता है कि जनता ना, जब सामने वो पूछा जाता है, उनके विचार लिए जाता है, तो वो बोलती नहीं है। इसी तरीके से शर्म कह लें या डर कह लें, वो बची रहती हैं। लेकिन इसी वजह से कई जगह पे जनता की आवाज़ दबाई जाती है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में बहनें तो हैं, लेकिन वो बोलना नहीं चाह रही हैं। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो चाची, कुछ तो कहो। ऐसे ढको मत ना मुँह को, हैं? तेरी ये भाई मुद्दा जो है वो बताओ, अपना समस्या जो भी है बताओ अपनी। हाँ देखो जी, ये मेरठ से है। मेरठ से आए हैं। मेरठ में तो हम लोग खुद भी कवरेज करके आए थे। क्या लग रहा है इस बार राफिक अंसारी जी जीत रहे हैं? पक्की है, पक्की है। क्यों? वहाँ से और जो आम आदमी और ये ओवैसी साहब के प्रत्याशी उतर रहे हैं, या बीजेपी पे, उनका नहीं लग रहा आपको? नहीं होंगे, नहीं होंगे, हाथी जीतेगा। तुम ऐसा तो नहीं, हाथी जीतेगा? हाँ हाथी वाले हैं हम। तो हाजी रफीक अंसारी तो वो हैं सपा के। सपा के? सपा से नहीं, प्रत्याशी का नाम ही नहीं पता? हम प्रत्याशी का नाम तो नहीं पता, हम बस हाथी का पता, हम हाथी का पता। ये कौन सा हाथी है? भी हो, 1 नंबर टॉयलेट। तो ये तो हाथी बोला आपने। हाँ तो हाथी जीतेगा ना। क्यों? हाँ, ये 1 नंबर टॉयलेट के लिए दिखा रहे हैं ये, कि 1 नंबर करने गया हाथी। भैया हम एक बात बोलना चाह रहे हैं। तुम हाथी को जितवाना चाहते हो, हाथी का कौन प्रत्याशी है तुम्हें यही नहीं पता है? कोई बात नहीं, हमें पता हाथी तो है। बताना चाहिए, प्रत्याशी के नाम का नहीं बताना, जो हमारा तो यार जिसको जितवाना चाह रहे हो तुम्हें ये तो पता होगा क्यों जितवाना चाह रहे हो। अच्छा, क्यों जितवाना चाह रहे हो? बातचीत के जी। हाँ न्यूज पे ऐसी बदतमीजी वाली बात नहीं। ये सब चलेगा, ये लाइव अपने है इसमें। चल रहा है इस टाइम। हाँ।